उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक तहसील है मोहनलालगंज, जो लखनऊ से 23 किलोमीटर दूर है। तहसील में कोषागार यानी ट्रेजरी होने की वजह से वहां सिपाहियों की ड्यूटी लगती है। उस रात कोषागार की सुरक्षा के लिए सिपाही रामकिशोर और राम प्रकाश वर्मा की ड्यूटी थी। रात 2:30 बजे के करीब सिपाही रामकिशोर की नींद खुली तो वो लघु शंका के लिए बाहर निकला। उसकी नजर तहसील परिसर में बने कुएं की ओर गई तो उसने देखा कि कुएं के ऊपर लगे लोहे के जाल पर उसका साथी सिपाही राम प्रकाश वर्मा लटक रहा है। ये देख रामकिशोर स्तब्ध रह गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। राम प्रकाश वर्मा बहुत ही खुशदिल युवा सिपाही था। उससे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। रामकिशोर कुएं के नजदीक पहुंचा तो पता चला कि मफलर का फंदा बनाकर राम प्रकाश वर्मा ने आत्महत्या कर ली है। कोतवाली परिसर में सिपाही द्वारा आत्महत्या करने की घटना ने उसे परेशान कर दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने यह बात कोतवाली जाकर सभी को बताई। घटना के बारे में पता चलते ही इंस्पेक्टर धीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा और सीओ राजकुमार शुक्ला वहां पहुंच गए। सिपाही की लाश देखकर हंगामा मच चुका था। तरह तरह की बातें होने लगी थी। लोगों को लगा कि किसी दुश्मन ने सिपाही को मारकर इस तरह लटका दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस राम प्रकाश के बारे में व्यक्तिगत जानकारी जुटाने में लग गई। राम प्रकाश वर्मा उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के भोगापुर गांव का रहने वाला था। वो मध्यम वर्गीय परिवार का था। घर वालों को उससे बहुत उम्मीदें थी। सन 2015 में 21 साल की उम्र में राम प्रकाश वर्मा की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के रूप में हुई थी। वो उपासना नाम की एक लड़की से प्यार करता था। उसने उपासना से वादा किया था कि नौकरी लगते ही वो उससे शादी कर लेगा। उपासना और राम प्रकाश वर्मा की शादी में परेशानी यह थी कि दोनों अलग-अलग जाति के थे, जिसकी वजह से उपासना के घर वाले राम प्रकाश वर्मा से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। शादी को लेकर दोनों के बीच कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था। राम प्रकाश की मौत के बाद आसपास रहने वालों ने बताया कि पिछली रात वो बार बार किसी को फोन कर रहा था और बेचैन सा इधर उधर घूम रहा था। पुलिस ने राम प्रकाश वर्मा का मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर जांच की तो पता चला कि उपासना के नंबर से शाम 8:38 से लेकर रात 11:51 तक 130 बार कॉल की गई थी। मोबाइल से साफ पता चल रहा था कि राम प्रकाश वर्मा ने उससे बात नहीं की थी। उपासना के नंबर से 7 मैसेज भी आए और राम प्रकाश ने भी 17 मैसेज किए। पुलिस को राम प्रकाश के फोन में एक रिकॉर्डेड मैसेज भी मिला। ये रात को 11:33 पर रिकॉर्ड हुआ था। मैसेज में कहा गया था, तुम मुझे भूल जाना, हम मर जाएंगे, जो होगा वो तुम्हें सुबह पता चल जाएगा। सिपाही राम प्रकाश वर्मा की जेब से पुलिस को एक लव लेटर भी मिला। यह उपासना का लिखा हुआ था, जिसमें कहा गया था, तुम मुझे भूल जाना। जानकारों के मुताबिक राम प्रकाश वर्मा और उपासना को ये पता चल चुका था कि परिवार वालों की मर्जी से उनकी शादी नहीं हो सकती, इसलिए वे एक दूसरे को भूल जाने की सलाह दे रहे थे। राम प्रकाश को जब उपासना का पत्र मिला तो वो दुखी हो गया। इसके बाद उसने तय किया कि अब वो उससे बात नहीं करेगा। उपासना को लग रहा था कि पत्र पाकर उसको दुख होगा, क्योंकि वो बहुत ही सीधा सरल और भावुक था। ऐसे में वो कोई भी फैसला ले सकता था। इसी डर से वो राम प्रकाश को बार बार फोन कर रही थी। राम प्रकाश को लग रहा था कि अगर अब उसने बात की तो वो अपने मन के भावों को छिपा नहीं पाएगा। ऐसे में उसके सामने एक ही रास्ता था कि वो आत्महत्या कर ले। गुस्से में उसे ये भी नहीं सूझ रहा था कि इस बात को कैसे बताए। अंततः उसने रिकॉर्डेड मैसेज में उपासना को ये बात बताई।
अपनी बात कहने के बाद राम प्रकाश ने गले में मफलर का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। राम प्रकाश की मौत की जिम्मेदार जातिवादी सोच है। आज भी समाज में ऊंची नीची जाति का फर्क बना हुआ है। इसके साथ ही जिन परिवारों के बच्चे सरकारी नौकरी में आ जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। उनके परिवार वाले दिल में दहेज की चाहत लेकर बैठ जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा, दहेज और जातिवाद जैसी सोच हमारे समाज में अभी भी दिलों में गहरे तक बैठी है। यही वजह है कि युवा अपनी पसंद की शादी नहीं कर पाते। कुछ मामलों में जब लड़के या लड़की की मनपसंद शादी नहीं हो पाती तो वे भावुक होकर आत्महत्या जैसे फैसले कर लेते हैं। राम प्रकाश वर्मा के सामने यही परेशानी थी। वो योग्य था, उपासना को पसंद था, पर उपासना के घर वाले रूढ़िवादी सोच का शिकार थे। ऐसे में वो उससे अपनी लड़की की शादी करने को तैयार नहीं थे। राम प्रकाश अपनी इस सोच के आगे खुद को मजबूर पा रहा था। ऐसे में वो न तो उपासना को कुछ कह पा रहा था और न ही खुद कुछ कर पा रहा था। आखिर उसने परेशान होकर खुद की जान देने का फैसला कर लिया। राम प्रकाश वर्मा की मौत ने एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि योग्य लड़के भी मानसिक दबाव का शिकार होकर मौत को गले लगा रहे हैं, जबकि आमतौर पर यह समझा जाता है कि केवल टीनेज लड़के ही प्रेम संबंधों के दबाव में आकर आत्महत्या जैसे फैसले कर लेते हैं। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों हमें फॉलो जरूर